अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाज़िर हूँ। आज लोगो डिज़ाइन की सीरीज़ में से एक और प्यारा सा लोगो डिज़ाइन। और आपको पता है ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आप लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है मेरे पास लोगों की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप उनको क्लियर कर दूँ। आज जो हमारा टॉपिक है लोगो में RZ और ZR के वर्ड पे काम करूँगा मैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ न्यू आइडिया आपके साथ शेयर किया जाए। प्रोसेस तो तकरीबन सब लोगों के लोगोस के सेम ही होते हैं, लेकिन क्या है कि एक वर्ड को निकालने की टेक्निक, एक वर्ड को निकालने का आइडिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होता है कि हम किस तरह से रेक्टेंगल्स या वही टूल इस्तेमाल करके एक न्यू चीज़ बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं कोरल ड्रा में और देखते हैं आज हमारे लिए सीखने के लिए इसमें क्या कुछ है। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं। तो कोरल ड्रा इस वक्त मेरा ओपन है। हम यहाँ से रेक्टेंगल में चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रैग करता हूँ, और इसे 250 या फिर 30 पे मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। या इससे भी ज़्यादा अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, या डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 to 5 लिख दें और इंटर प्रेस कर दें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी रोटेशन हो जाए, इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे रखते हैं और गाइडलाइन साथ ले लेते हैं ये, और फिर यहाँ पे कुछ करके मैं इसकी गाइडलाइन ले लेता हूँ। हमने यहाँ से अगेन इसी रेक्टेंगल को अगर बेशक रखना है तो भी ठीक है। मैं इसी को सीधा कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर यहाँ पे कंट्रोल के साथ सीधा करके राइट क्लिक कर लें। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ टॉप में या फिर यहाँ पे रखना चाहूँगा, और इसका साइज़ बिल्कुल इस लाइन के लेवल, और इसका साइज़ भी बिल्कुल इस लाइन के लेवल, और हम इसी को नीचे ले आएंगे और कुछ इस तरीके से कॉपी कर देंगे। ये स्टेप हुआ हमारा कंप्लीट। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे दोनों साइडों से गैप में लेके, और फिर शेप टूल की मदद से हम इसे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। और अगेन हमने क्या करना, काउंटर टूल ले लेना और इससे सेलेक्ट करके ड्रैग करना अंदर की जानिब, और जितना ये वाला हमारा साइज़ है कोशिश करनी है कि इससे मिलता जुलता या फिर परफेक्ट इसी के लेवल का हो। तो हमने क्या करना, इसको उठा के नीचे ले आएंगे और चेक कर लेंगे लेवल है नहीं, थोड़ा सा कम है तो हम थोड़ा सा इसे ज़्यादा कर लेंगे। अब ये बिल्कुल लेवल हो गया। हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे और ये यहाँ पे ड्रैग करके राइट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी होगी यहाँ पे। अब ये तकरीबन मुझे ठीक लग रहा, तो हम इसमें काम करते हैं वो किस तरह से। स्मार्ट फिट टूल लेता हूँ, ये क्लिक कर लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये वाली ये चीज़, ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक कुछ इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ पे ये, और फिर ये हो गया ये कंप्लीट यहाँ तक, और हम सॉरी इसको यहाँ तक कर लेते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी, आप देखिएगा। सो नाउ मैं इसको इतना ही लेके बाकी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, गाइडलाइन वगैरह या सारा कुछ। अभी इस पर हमने काम करना है, सिर्फ एक फाइनल शेप हमने इसमें से निकाल ली है। सो F2 से जूम कर लेता हूँ मैं इसे, और गाइडलाइन लेके हम चेक कर लेंगे क्या ये लेवल हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये कुछ हमने अब क्या करना, शेप टूल से लेके इसको सेलेक्ट करना और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना यहाँ तक, इसको फिर इसको यहाँ तक वेल्ड कर देंगे। ठीक है, और कलर को और दे देंगे हम यहाँ पे इसको, और इसको वेल्ड कर देंगे, कलर को और दे देंगे ये वाली चीज़, फिर यहाँ पे ये सारा, और फिर ये और फिर ये वेल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसका कलर भी हम कोई और कर देंगे अभी के लिए। सो नाउ इसमें कलर 2-3 चीज़ें मैंने मज़ीद इसमें ऐड करनी, वो किस तरह से, हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल में जाएंगे और कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रैग करेंगे। F2 से जूम करके मैं पास चला जाता हूँ, और लाइन में इतना सा गैप रख के राइट क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएंगी। दोनों को हमने सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना, और फिर तकरीबन इतना सा गैप दे के कॉपी, और फिर इतना सा। ठीक है, ये चीज़ हमें बड़ी काम आएगी, देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा इसमें। वो क्या,
हम स्मार्ट फिल टूल अगेन ले लेंगे, ये क्लिक किया, फिर ये और फिर ये। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए और हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और फिर डिलीट कर देंगे, और नीचे वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी डिलीट कर देंगे। अब ये चीज़ यहाँ तक रही। हम इसमें कलर क्या करेंगे, मेरे ख्याल में ये वाला तो रेड ही होना चाहिए, और फिर इसको हम रेडी कर देंगे, इसको भी रेड कर देते हैं, और ये हमारा सियान कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को उठा के मैं नीचे ले आऊँगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर दूंगा और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर देते हैं, इतना सा। ठीक है, एक अंदाजे से, और इस पॉइंट को भी मैं सियान कर दूंगा। बेहतरीन हमारा जो लोगो है उसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब मज़ीद इसमें छोटा सा काम मैंने और करना, एक शेडो सा इसमें लगा देते हैं जो कि काफ़ी आपके काम में और ज़्यादा खूबसूरती लगेगा। सो कंट्रोल के साथ लाइन इधर लगाई और फिर ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर ली, सही हो गया। और फिर स्मार्ट फिल टूल लिया, क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ये डिलीट कर दी लाइन और ये लाइन भी डिलीट कर दी, दोनों को सेलेक्ट किया और ब्लैक दिया 100%, और फिर स्मार्ट फिल टूल ले लिया यहाँ से और ड्रैग करके कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, और फिर ये स्मार्ट फिल टूल यहाँ पे होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टूल, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे शेडो लगा देता हूँ इसका, बड़ा ज़बरदस्त सा एक डेप्थ इसकी लगेगी और अच्छी लुक इसकी लगेगी आपको। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा। सो आपका पहला लोगो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, या फिर ज़्यादा टाइम लग गया होगा, लेकिन ये है कि लगभग 5 या 6 मिनट में हमने एक लोगो क्रिएट कर लिया और इसकी लुक भी अच्छी लग रही। अच्छा, यहाँ पे एक इशू स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि ये लेवल नहीं हो रहे, तो इसको लेवल करने के लिए क्या है कि हम इसका पॉइंट एक बढ़ा देते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके। सो इतना भी मुश्किल कोई नहीं है, और अगर इस चीज़ को देखना है तो ये भी हमारे सेम तरह से वर्क करेगी। तो ये चीज़ हम रेड कर देंगे अगेन, और लास्ट वाली हमारे जो ऑप्शन है वो इस तरह से आ जाएंगे सियान, या कोई सा भी आपने कलर करना है तो लास्ट वाले आपने कलर चेंज कर देने हैं, ये इसकी एक अलग से और ज़बरदस्त सी लुक बन जानी। सो मुझे उम्मीद है फर्स्ट लोगो आपको अच्छा लगा होगा। इसको रखते हैं साइड पे, कंट्रोल जी करके ग्रुप करके साइड पे, और जेड आर या आर जेड इस पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब मैं आर जेड पे एक बार फिर से काम करूँगा। तो वो मैंने किस तरह से करना, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना, कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, और वही काम शेप टूल लेके इसे फुल रोटेट कर देना इस तरीके से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या करना था, हाँ मैं काम कर रहा था ना, काउंटर टूल ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं इसे यहाँ तक। इतना सा गैप ही इसमें ठीक रहेगा, और अगेन मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लेना, कुछ इस तरीके से दोनों को देख के लाइन के हिसाब से इसे इसकी जो साइज़ है सेंटर का वो हमने कुछ इस तरीके से ऐड करना है इसमें। तो इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँगा, टी प्रेस कर लूँगा ताकि ये इसके टॉप में चला जाए। तो मुझे यहाँ तक ही ये ठीक लग रही इसकी लुक। सो ज़्यादा भी कर देता हूँ, कोई इतनी लाजमी भी नहीं है कि मैंने यही रखना है। सो यहाँ तक ये चीज़ आ गई, बड़ी ज़बरदस्त इसकी एक राउंड और एक लुक इसकी बनेगी। तो अब हम साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना। हमने यहीं से रेक्टेंगल लेना और यहाँ तक इसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊँगा यहाँ तक, और एक गाइडलाइन हम यहाँ पे ले लेंगे, ज़्यादा नीचे भी नहीं इसे लेके जाना। सो यहाँ तक, और अगेन हम इसी को रोटेट करेंगे इतना सा, और इसे इसके लाइन में यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक चलेगा। ठीक है, बेहतरीन है, ये ऐसे लुक आएगी और ये ऐसे राउंड होगा। और उसके बाद हमने एक और इसी को टॉप में लेके चले जाना, बिल्कुल इसके लेवल में। ठीक है, और अगेन हमने इस पे सेलेक्ट करना और रोटेट कर लेना इतना सा, राइट क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन 45 डिग्री पे हमने इसे रोटेट किया अलाइन पे। ठीक है, और आप इसको कुछ इस तरीके से रख सकते हो, या फिर इसकी अलाइन को थोड़ा सा और ज़्यादा एक स्टेप ले सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया, और अगेन हम क्या करेंगे, इसमें
कॉपी ले लेंगे रेक्टेंगल की और थोड़ा सा इसे छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे इस लाइक जिस तरह से हमारा ये रोटेशन बनी हुई है, हम इसी को ले लेते हैं। उसको कॉपी करने के बजाय हम इसको यहाँ तक ले आएंगे और फिर शेप टूल की मदद से राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे। सारी बात होगी आपकी इस सेटिंग पे। जितनी परफेक्ट आपने ये वाली सेटिंग बना ली, आपका लोगो बड़ा इजी और प्यारा सा बन जाएगा। सो वो टेंशन वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लाइन लगा दी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक आएगा। हम बाद में इसकी शेप टूल की मदद से मज़ीद जो चीज़ें रहती होंगी वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक ये मुझे ठीक लग रहा। सो नाउ मैंने क्या करना, स्मार्ट फिट टूल लेना, ये क्लिक यहाँ पे ये, और फिर ये यहाँ तक हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये यहाँ तक आएगा यहाँ पे, और फिर आगे चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये तो आर की एक प्रॉपर शेप बन गई। अब जेड को हम इसमें से निकालते हैं, तो हम जेड की शेप कुछ इस तरीके से रखते हैं और इसको डिलीट करते हैं, रेक्टेंगल सारे डिलीट कर देते हैं। हम मज़ीद इसमें अब इनको वेल्ड वगैरह करेंगे या फिर कंबाइन जो भी हमसे बन पड़ा हम करेंगे इसमें, इसे प्रॉपर करने के लिए। सो नाउ मैंने क्या करना है, इसमें एक छोटा सा इशू आ चुका है यहाँ पे, ये कभी कभी आ जाता है, तो आपने सेलेक्ट करना, डिलीट कर देंगे इसे, और ये पॉइंट इसका है तो हम इसको अभी ख़त्म ही कर देंगे, तो टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। हमने ये सेलेक्ट कर लेना, ये और फिर ये वाला हिस्सा, ठीक है, और फिर ये जितने भी इसके पॉइंट हमने बनाए हैं सब हम सेलेक्ट कर लेंगे, सारे के सारे, और फिर वेल्ड कर देना यहाँ से, ठीक है। और कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, गुड हो गया। अब हमारे पास ये जेड की शेप है, ये हमें लग रही नहीं कि ये प्रॉपर जेड की शेप है, क्योंकि हमने अब इस पर मज़ीद काम करना। मैंने यहाँ से पेन टूल ले लेना और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर देना यहाँ तक, ठीक है, और इतना सा गैप देके अब स्मार्ट फिट टूल अगेन ले लेना और इस पर क्लिक कर देना। नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है हम डिलीट कर देंगे, और ये जो स्मार्ट पेन टूल से लाइन लगाई वो भी डिलीट हो गई। अब हमारे पास पूरी जो शेप है वो ये बची, इसमें हम रेड कलर दे देंगे ताकि एक अलग से हो जाए, और इसको फिर इसको इसके साथ वेल्ड कर देंगे। अब रही ये चीज़, हमने यहाँ से इसको इसके साथ वेल्ड कर देना, ये प्रॉपर हो गया। अब यहाँ से शेप टूल लेके सिलेक्ट किया और कुछ इस तरीके से इसे ऊपर इतना सा गैप, जितना ये गैप आ रहा इतना सा गैप देके इनको अलग कर लेना। सो नाउ एक प्यारी सी अलग सी और डिफरेंट सी आप देख सकते हो दोनों लोगों में, आपको जो मर्ज़ी अच्छा लगे। मैंने कोशिश करी कि दोनों को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए और अलग अलग तरीके से बनाया जाए। लाजमी नहीं कि हमने एक प्रॉपर ही काम करना है। एक बड़ी प्यारी सी और अच्छी शेप इसमें आई है। यहाँ पे अगर आपको छोटा सा अगर कोई डाउट लग रहा है तो वो मैं डिलीट कर देता हूँ इस पॉइंट को, और फिर इस पॉइंट नहीं, ये पॉइंट यहाँ से डिलीट होगा तो ये लाइन बिल्कुल लेवल हो जाएगी। तो अगर ये मैंने लाइन बिल्कुल परफेक्ट नहीं की थी तब ये इशू आया। सो नाउ आपके पास RZ का लोगो रेडी है, तो आप अगर सेम कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्जॉय करें आज के दोनों लोगों को। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू बन रहा हो, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इतने इजी स्टेप के साथ इन लोगों को बनाता हूं कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।